हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा चालकोलिथिक एज। पिछली हम वीडियोस में हमने पढ़ा था मीसोलिथिक और नियोलिथिक एज के बारे में। तो वो सारा हमारा एक स्टोन एज जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो चुका था। अब ये चालकोलिथिक क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको 3 स्टेजेस पढ़ाई थी और मैंने इसमें भी मेंशन करी है, मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों मेंशन करी है। हमने पहले पैलियोलिथिक पढ़ा जिसके हमने 3 स्टेजेस पढ़े, फिर हमने मीसोलिथिक पढ़ा, नियोलिथिक पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं चालकोलिथिक। उसके बाद हड़प्पन और फिर चालकोलिथिक। तो ये अभी मैं बताता हूँ सारी चीजें क्या है। आपने जब ये 3 स्टेजेस पढ़ी तो इसको हमने जाना स्टोन एज के बारे में, यानी कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें इंसान जो था, जो औजार बना रहा था वो किसके थे? सारे के सारे आपके क्या बोलते हैं, पत्थर के थे। चालकोलिथिक का मतलब होता है, तो चालकोलिथिक का मतलब होता है स्टोन प्लस कॉपर, यानी कि अब इस स्टेज में कॉपर इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। यानी कि जो पहला मैटर था जो इंसान ने शुरू किया था, जैसे आयरन है, गोल्ड है, काफी सारी चीजें होती है, तो सबसे पहला जो मैटर था, मैटर क्या होता है, कोई भी धातु होती है, वो इंसान ने सबसे पहली कॉपर इस्तेमाल करनी शुरू करी थी। और इसी को हम जानते हैं चालकोलिथिक एज के बारे में, जो मैंने भी आपको बताया है। इसमें दोस्तों तो स्टार्टिंग यूज ऑफ कॉपर एंड लिटिल ब्रॉन्ज, और थोड़ा सा ब्रॉन्ज का भी इस्तेमाल किया जाता था, प्लस स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसलिए हम इसको चालकोलिथिक, मतलब चालकोलिथिक मतलब कॉपर लिथिक, यानी हमारा वही आगे वाली टाइम पीरियड स्टोन एज, तो यानी स्टोन प्लस कॉपर। ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करूंगा इस स्टेज के बारे की। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर इसको थोड़ा समझ लीजिए कि क्रोनोलॉजी किस हिसाब से चल रही है। डेट्स पे जो मैंने इसमें मेंशन की हुई है, इसमें एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा। हर एक बुक में हिस्ट्री की अलग अलग डेट होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है आपका 3000, तो ये किसी दूसरी हिस्ट्री बुक में आपको 4000 5000 मिल जाएगा, तो 1000 आगे पीछे होगा। तो हिस्ट्री की डेट्स पे आप कभी भी मत जाइएगा, हिस्ट्री की डेट्स जो हैं वो कभी कंफर्म्ड नहीं होती हैं। तो हर एक बुक में अलग अलग डेटा होता है। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपसे कभी हिस्ट्री की डेट्स नहीं पूछी जाएंगी। अगर मैं इस टाइम पीरियड की बात करूं, जैसे 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तो वो जो मॉडर्न हिस्ट्री का डेट्स है वो एग्जैक्ट डेट है, क्योंकि वो फैक्ट्स और डेटा पे बेस्ड है। लेकिन ये फैक्ट्स और डेटा नहीं है ना, क्योंकि ये तो सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हमें चीजें पता चल रही है, तो एग्जैक्ट डेट बताना सही नहीं होगा। तो डेट थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, तो अप्रोक्सीमेट डेट होती है। तो इसमें मैं यही बताना चाहूंगा, देखिए पहले आया था पैलोलिथिक जो 5 लाख से 10,000 बीसी तक चला। आपको टाइम लाइन मैंने पूरी समझा दी थी डेट वाली फर्स्ट वीडियो में, और एक अलग से भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आप चाहो तो देख सकते हो। तो पहला ये टाइम पीरियड आया मीसोलिथिक का, और नियोलिथिक का जो टाइम पीरियड था वो 10,000 से 6,000 बीसी तक का, तो ये कंबाइंड पीरियड ही था ऑलमोस्ट। उसके बाद चालकोलिथिक आया था। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि चालकोलिथिक 2 क्यों है, कि कुछ लोगों का कहना है कि हड़प्पा से पहले आया था। जो हड़प्पा हम जो पढ़ेंगे इसके बाद, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे पहले चालकोलिथिक कल्चर आया था और उसके बाद भी देखने को मिला था। तो हुआ क्या था, पहले डेट समझ लो। देखो 3000 बीसी से लेके 5000 बीसी तक चालकोलिथिक चला, और उस पूरे फेज के बीच में कहीं हड़प्पा देखने को मिला था 2500 से 1700 बीसी। तो अब आपको अंदाजा लगा, मैंने डेट इसी सीक्वेंस में लिखी है, 3000, फिर उससे कम 2500, फिर उससे कम 1700, फिर उससे कम 500। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि चालकोलिथिक जो है हड़प्पा से पहले यानी प्री हड़प्पन के टाइम पीरियड में भी था और हड़प्पा के बाद में भी देखने को मिला था। ठीक है। तो ये था चालकोलिथिक कल्चर का जो एक मतलब मैंने फ्रेम बना दी, क्योंकि ये जो क्रोनोलॉजी है इसको समझने में बच्चों को हिस्ट्री में दिक्कत आती है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है कि चालकोलिथिक हड़प्पा से पहले भी था और बाद तक भी देखने को मिला था। ठीक है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं चालकोलिथिक कल्चर के बारे में, जो हमारे मतलब फैक्चुअल डिटेल्स है, मतलब कैसा कल्चर था, क्या क्या चीजें थी। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इंसान जो था एग्रीकल्चर सेटअप कर चुका था, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था। अब एक इंसान एक सिविलाइज सोसाइटी की तरफ बढ़ गया था। अब उसने कॉपर की खोज कर ली थी, तो अब वो सिर्फ मिट्टी के बर्तन नहीं बना रहा था, अब वो कॉपर के बर्तन बनाने लग गया था। तो देखिए शुरुआत करते हैं। तो पहला आता है पीपल लिव्ड इन रूरल एरिया, हिल्स एंड रिवर्स। इंसान रह तो वही रूरल एरिया में रहा था, कोई सिविलाइजेशन, कोई शहर देखने को नहीं मिला था। वो सिर्फ हमें हड़प्पा में आगे देखने को मिलेगा, अभी हम आगे देखेंगे। तो ये चीज होती है। उसके बाद फार्मिंग सबसे ज्यादा हुआ करती थी, और उसमें कुछ कम्युनिटीज भी थी, जैसे कोया था, आहार, बानस, जोर, मालवा, इस तरीके की कुछ कम्युनिटीज देखने को मिली थी। तो शुरुआत करते हैं पहले एग्रीकल्चर और एनिमल से। ठीक है। तो ये है, पहले तो हंटिंग किया करता था इंसान, फिशिंग किया करता था, फार्मिंग किया करता था, जानवर शिप, गोट, पिग, बफेलो, इन सबको पाला करता था, और इनमें से किसी किसी को मार के खाया भी करता था। उसके अलावा कुछ रिमेन्स मिले थे कैमल्स के, यानी ऊंट के भी कैमल्स, मतलब ऊंट के भी कुछ रिमेन्स पाए गए थे इस टाइम पीरियड में। उसके अलावा कॉटन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी। तो वीविंग और सीनिंग में वो लिखा नहीं है इसमें, वीविंग और सीविंग होता है,
जो दोनों चीजें होती है, यानी कि ऊन से जो कपड़ा बनता है, तो वो सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी। राइस कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे देखिए राइस कल्टीवेशन है और फिशिंग है, तो ये कह सकते हैं कि हम यानी कि खाने में फूड जो था हमारा वो फिश और राइस यानी दोनों खाने में खाया जाता। तो इससे अज्यूम किया जाता है कि फिशिंग भी हो रही है, राइस कल्टीवेशन सबसे ज्यादा हो रही है, तो इससे ये अंदाजा लगा जा सकता है कि जो खाने में है मछली और भात, जो हम बोलते हैं ना क्या कहते हैं, चावल और मछली, ये सबसे ज्यादा खाने में खाई जाएगी, स्टेपल डाइट होती होगी। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर और एनिमल्स के बारे में बात करी। उसके बाद बात करूंगा, ये थोड़ा मिक्सड अप हो गया है, तो इसको आप कंफ्यूज मत होना, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। रेड में सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स है। तो पहला आता है टूल्स एंड वेपन्स। तो टूल्स जो थे वो कॉपर और अलॉय से मिक्स करके बनाए जाते थे। तो कैसे कैसे थे, जैसे नाइफ, चाकू हो गया, एक्सेस कुल्हाड़ी वगैरह हो गया, फिशिंग हुक्स हो गए, उसके अलावा पिन्स हो गए, रॉड्स हो गई, सारे लोहे इसके कॉपर के और अलॉय के बनाए जाते थे। ये सारे डिवाइस बनते थे। हाउसेस की बात करूं तो ब्रिक मास लेवल यानी ईंटों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने लग गया था चालकोलिथिक कल्चर में। और फिर हड़प्पा में आप देखोगे आने वाले टाइम में कि किस तरीके से पूरा का पूरा एक सिविलाइजेशन सेटअप होता है, जिसमें उसका तो एविडेंस आज भी देखने को मिलता है। तो वो ईंटों का कैसे एक प्रॉपर सिविलाइज सोसाइटी बनी। मड और प्लास्टर, मतलब मड यानी कि मिट्टी जो होती है उससे पूरे घर बनाए जाते थे ईंटों के ऊपर पोत के। उसके अलावा मल्टी रूम और सिंगल स्टोरी रूम भी देखने को मिले इस तरीके से, जैसे ये मैंने बनाया हुआ है ना, कि बीच में बरामदा हो गया ऐसे गोल और उसके चारों तरफ ऐसे कमरे होते थे, 4 या 5 कमरे। इनाम गांव एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे पेट हाउसेस भी देखने को मिले हैं। पेट हाउसेस क्या होते हैं? पेट हाउसेस होते हैं गड्ढे के अंदर घर होता है बेसिकली। अगर मान लीजिए ये ऐसे गड्ढा है, उसके अंदर एक घर बना दिया, झोपड़ी हट टाइप की, कुछ इस तरीके से। तो पेट हाउसेस हुआ करते थे। उसके अलावा अवंस, अवंस यानी कि जो भट्टी होती है जिसमें कॉपर को पिघलाया जाता था, उससे फिर धातु बनाई जाती थी, कोई भी डिवाइस मतलब कोई भी बर्तन या कोई भी औजार बनाया जाता था। तो वो वाले अवंस की बात हो रही है इसमें। तो ये सारे एविडेंस देखने को मिले हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे फिर बुरियल्स की बात करूं, बुरियल्स यानी कि जो लोगों को दफनाया जाता था, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली है कि घर में ही दफनाया जाता था और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ उसको दफनाया जाया करता था, कोई भी इंसान दफनाया जाता था। नेकलेस में तो चिल रहा है, यानी किसी बच्चे के अगर शरीर पे काफी सारी ज्वेलरी मिल रही है तो उससे पता चल रहा है किसी रिच फैमिली से बिलोंग करता था, ऐसे एविडेंस देखे गए। उसके अलावा बैंगल्स 29 विद एक्सिस यानी कुल्हाड़ी, 29 चूड़ियां, बैंगल्स, ये सारे साथ में डेड बॉडी के साथ दफनाए जाते थे। तो उस जमाने की एक प्रथा, एक ट्रेडिशन, एक कल्चर रहा होगा, किसमें? चालकोलिथिक एज में। और फिर वैसे भी कॉपर का मतलब कॉपर फाइंड आउट हो गया था, तो ज्वेलरी सबसे ज्यादा देखने को मिली थी इस कल्चर में। उसके बाद आते हैं हमारा पोट्री आर्ट एंड क्राफ्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे चालकोलिथिक कल्चर का। इसमें 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, BRW और OCP। तो BRW यानी कि ब्लैक रेड वेयर और ओर्ची कलर पोट्री। तो ये दोनों किस तरह की पोट्री होकर थी? 2 पोट्री सिस्टम था। ये पोट्री सिस्टम BRW वाला 2000 से 1500 में देखने को मिला था और OCP 2000 ऑनवर्ड्स के बाद देखने को मिला था। तो सिंपल है, मैं फोटो दिखा देता हूं आपको। पहले देखिए आप इसकी BRW की फोटो देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो किस तरीके से देख ला, ब्लैक और रेड एक होता, उसके हिसाब से उसको बनाया जाता था। ठीक है, उसके बाद आप देखो ब्लैक ऑरेंज रेड यानी OCP जो होता है, ओचरी वाली पोट्री होती है, वो देख लीजिए आप किस तरीके से। तो उसमें दिखा रहे हैं ना, इस तरह की पोट्री है, कलर है, ब्लैक लाइनिंग है, उसमें कैसे इस तरीके से ये लाइन बना के डिजाइन बनाया जाता है। तो इस तरह की पोट्री उस जमाने में आर्ट एंड क्राफ्ट उसको इस तरह सुंदर तरीके से बनाया जाता था। तो दोस्तों ये था मैं चालकोलिथिक के बारे में, आपको मैंने सारा इसमें क्लियर करा, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो सारी बताई। अगली वीडियो में चालकोलिथिक का एक पार्ट और होगा जिसमें इंपॉर्टेंस और थोड़ी इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो है हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसके पीछे के टाइम पीरियड की बात करूं मैं, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक, तो वो उसमें क्या है कि उसमें टाइम पीरियड उस एक सिविलाइज सोसाइटी भी देखने को मिली है ना। यहाँ एक प्रॉपर सब कुछ सेटअप देखने को मिल रहा है चालकोलिथिक से। तो इसका एक पार्ट और होगा जिसमें थोड़ा सा और इसके बारे में इंपॉर्टेंस और थोड़ी सी इसकी लिमिटेशंस, यानी जो भी इसकी क्या क्या डिमेरिट्स थे, जो कैसे सोसाइटी रही, उसके बारे में हम जानेंगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक चालकोलिथिक कल्चर के बारे में। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।